एक सवाल जो सबके मन में उठता है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। क्या सचमुच गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? तो चलिए जानते हैं इस खास वीडियो में। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध को भी हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दशावतार में वर्तमान में 9 अवतार बुद्ध को माना गया है, यानी कि 9वां अवतार। भविष्य के अंतिम में कल्कि अवतार का उदय होगा, जो कि कलयुग में आएगा। वहीं कुछ ऐसे प्रमुख प्रमाण भी हैं और पुराण भी हैं जिनमें महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में भगवान बुद्ध का खास तौर पर जिक्र मिलता है, वो भी सीधे तौर पर नहीं बल्कि अलग तौर पर। ऐसे में विष्णु पुराण हो, भगवत पुराण हो या फिर गरुड़ पुराण हो, इन पे भी गौतम बुद्ध का कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। वहीं हिंदू ग्रंथों में जिन बुद्ध की चर्चा हुई है वे शाक्य मुनि से भिन्न है, और वह मंत्र भागवत पुराण में भी है। बुद्धो नामरना जसत्तु किकृतेष्टु भविष्यति। इस भागवतीय श्लोक के अनुसार बुद्ध के पिता का नाम अजन और उनका जन्म कीकट में होने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और उनका जन्म वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन कुछ और तथ्यों को अगर खंगाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कई बार इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मैं बौद्ध नहीं हूँ, चीन, जापान, सिलोन उस महान शिक्षक के उपदेशों का पालन करते हैं, किंतु भारत उसे पृथ्वी पर भगवान के अवतार के रूप में पूजता है। बौद्ध धर्म का आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप केवल इस पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कई बार इस खास तौर पर इस शब्द का प्रयोग भी किया कि बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसे आज हम बौद्ध धर्म कहते हैं। दरअसल वो भगवान विष्णु का ही एक अंश है, जो शांति बहाल करने की आपको प्रेरणा देता है। बौद्ध धर्म में भी इस बात का खास तौर पर मानना है कि निहत्तों की हत्या नहीं करनी चाहिए, या फिर बेजुबान जानवरों की हत्या या बलि को हटा देना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही थी कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी इन दोनों के बीच में कोई विभाजन नहीं था, बल्कि ये दोनों